इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग सभी ने अपना जो सिलेबस होगा वो डाउनलोड कर लिया होगा फ्रॉम DSSB वेबसाइट। एज यू नो, ऐसा पहली बार हुआ है कि DSSB ने अपना पार्ट 2 का सिलेबस रिलीज़ किया है। पर एक्चुअली में अभी तक ऐसा होता था कि कैंडिडेट्स जो थे, टीचर्स जो थे, जो इनकी प्रिपरेशन कराते हैं, वो इतना ज़्यादा सिलेबस करा देते थे और जो स्टूडेंट्स होते थे, कैंडिडेट्स होते थे, वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे ओवरलोडेड सिलेबस से कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते थे, डीमोटिवेट हो जाते थे कि एक्चुअली में जो हम पढ़ भी रहे हैं क्या वो इस इधर से आएगा भी या नहीं। पर इस बार DSSB ने आप लोगों की टेंशन जो है, DSSB एस्पिरेंट्स की टेंशन बहुत ज़्यादा दूर कर दी है, क्योंकि उसने अपने पार्ट 2 का सिलेबस ये पहली बार रिलीज़ किया है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, सिर्फ पार्ट 1 का सिलेबस ही हमें मिलता था। एंड आई नो आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो बहुत ओवर सिंसियर बच्चे होते हैं। उन लोगों ने अपने सिलेबस की हार्ड कॉपी कल की कल ही निकाल ली होगी। मैं भी इसी तरह की कैंडिडेट रही हूँ, ऐसी रही हूँ कि अगर फॉर्म भी रिलीज़ होता था तो मुझे होता था अगर 8 तारीख से अगर फॉर्म की एप्लीकेशन स्टार्ट है तो मुझे 8 को ही भरना है। तो आई नो आप में से भी ऐसे बच्चे काफ़ी होंगे जो सिलेबस की हार्ड कॉपी निकाल के लेके भी आ गए होंगे। अगर आप उनमें बच्चों में से हैं तो ज़रूर आप एक थंब दीजिएगा मेरे कमेंट सेशन में। एंड आप में से ऐसे भी होंगे जिन्होंने कल से ही पढ़ाई शुरू करी होगी। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि और जिसने कल से पढ़ाई शुरू करी है सिलेबस अपलोड करने के बाद, वो भी मेरे कमेंट सेशन में ज़रूर डालिएगा कि येस यू हैव स्टार्टेड विद द DSSB प्रिपरेशन। तो क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो अभी तक डीमोटिवेटेड थे, जो वेट कर रहे थे पता नहीं एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, तो येस एग्जाम की डेट्स जो है वो भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। DSSB ऑलरेडी अपनी एक्टिव मोड में आ चुका है अपना सिलेबस रिलीज करके। इसका मतलब आपके एग्जाम्स जो हैं वो जल्द ही हो जाएंगे। सो यू शुड गेट रेडी फॉर दी एग्जाम्स। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की ये भी प्रॉब्लम थी कि PRT का सिलेबस नहीं आया है, NTT का नहीं आया है। तो हैव सम पेशेंस, वो भी आपको विद इन अ वीक देखने को मिलेगा। PRT का मैं ये बोल सकती हूँ क्योंकि PRT की अभी वैकेंसीज ही नहीं आई है, इसलिए सिलेबस वो कैसे अभी पहले अपलोड करते। तो आप लोग वेट कर लीजिए। बट येस वैकेंसी ज़रूर आएंगी, एग्जाम भी इसी साल होगा डियर PRT एस्पिरेंट्स ऑल। और जो NTT का सिलेबस है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी नहीं आया है, वो भी आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा क्योंकि सारे के सारे अपलोड अभी नहीं हुए हैं। नाउ नेक्स्ट, अब आप लोगों का ये राइट टाइम है टू मेक योर स्टडी प्लान। अपना स्टडी प्लान बनाइए, टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो भी करिए। अदरवाइज आप किसी भी कंडीशन पे DSSB का एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। अब आपके पास सिलेबस भी है इन हैंड, साइड बाय साइड जो जो टॉपिक्स आप करते जाएं उसको मार्केट आउट करते जाएं। अपने हाथ में हमेशा हाईलाइटर रखें, जो भी आप इंपॉर्टेंट लाइन्स पढ़ रहे हैं फ्रॉम NCERT उसको आप हाईलाइट करते जाइए फॉर द एग्जाम पर्पस, एटलीस्ट की रिविजन के टाइम पे आपको वही लाइन्स देखनी पड़े। नाउ नेक्स्ट, अब चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे हाउसवाइफ अगर आप हैं तो डेफिनेटली आप इतने हाउस होल्ड कोर्स होते हैं कि हमें टाइम नहीं मिल पाता है, तो आपको 6 से 7 घंटे ज़रूर निकालने पड़ेंगे फॉर योर स्टडीज़। अब आप देखिए, आप अपना फ़ायदा चाहती हैं, अगर आप एक्चुअली में चाहती हैं स्टेबल होना, अपने पाँव पे खड़ा होना, तो प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालिए। सब कुछ भूल जाइए अभी, क्योंकि जॉब के बिना आपको शायद पता भी लग गया होगा 90% के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि जॉब के बिना आपकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। अगर आप कमाते नहीं हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, और अगर आप अपने पाँव पे खड़े हैं, इंडिपेंडेंट है, तो येस यू आर हैविंग द गुड वैल्यू एट योर होम। हर लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं आपकी गलतियों के साथ, बट जब हम जॉब नहीं करते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। इवन अगर इतनी सी भी गलती निकल जाती है तो उसके लिए 100 बातें सुनने को मिलती है। ये आप इससे पूरा सेटिस्फाई करते होंगे, दैट आई नो दैट। येस 10% हमेशा एक्सेप्शंस होती हैं, 10% के घर वाले बहुत अच्छे होते हैं। सो हाउसवाइफ्स, आपको सबको अपना टाइम निकालना है, स्टडी प्लान बनाना है और पढ़ना स्टार्ट करना है आज से ही। एंड जो आपके कैंडिडेट्स हैं जो वर्किंग है, ऑलरेडी स्कूल में वर्क कर रहे हैं, तो आप लोगों की भी 6 से 7 घंटे निकालने हैं। ऑल्दो आप लोग अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं तो काफ़ी अच्छा रिवीजन आप लोगों का स्कूल में बच्चों के साथ ही हो जाता है, बट येस पार्ट 1 के लिए आपको पूरा प्रॉपर टाइम निकालना है और पार्ट 2 को भी उतना ही टाइम देना है। एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू डू। एंड आपको ये बाद में समझ में आएगी कि बुक्स जो होती हैं, एक्चुअली में हमने ये थॉट तो पढ़ी है कि बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। सो एक्चुअली में ये मेरे साथ हुआ है, मेरी बेस्ट फ्रेंड हमेशा बुक ही रही हैं। ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया था कि अगर अभी आप पढ़ लोगे तो बाद में आपके मज़े मज़े ही होते हैं। हमारे पेरेंट्स जनरली बोलते हैं इधर तक पढ़ लो, यहाँ तक पढ़ लो। तो एक्चुअली में अगर आपकी बुक्स आपने अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाई है तो वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगी, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ी, क्योंकि जो नॉलेज होती है, जिसके पास नॉलेज होती है वो कभी भी भूखा नहीं रहता, ये आपने सुना होगा। तो ये इस चीज़ को मैं बहुत बिलीव करती हूँ, इसलिए आपको भी यही बोल रही हूँ। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करें, चाहे आप प्राइवेट जॉब करें, पर सब कुछ आपकी एजुकेशन पे ही बेस्ड होता है। बुक्स आपको, आपकी नॉलेज, आपकी पढ़ाई हमेशा आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। आप इसको आजमा सकते हैं और काफ़ी जने इससे सेटिस्फाइड भी होंगी। तो इसीलिए, और एक और चीज़, कभी भी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी जॉब के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें।
अगर नहीं कर रहे हैं तो जॉब करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ जॉब ज्वाइन करिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, क्योंकि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको कभी भी अपनी जॉब के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मेरी मम्मी ने मेरे से ये बात कही थी कि कभी भी जॉब मत छोड़ना, हमेशा इंडिपेंडेंट रहना। जब आप इंडिपेंडेंट होते हो तो आप हर खर्चा अपनी मर्जी से कर सकते हो, आप अपनी नीड्स का ध्यान रखते हो, आपको किसी के सामने कभी हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। आज अपने बेटे को भी मैं यही सिखाती हूँ कि बेटा यही आपकी बेस्ट फ्रेंड है, ये आपको हमेशा सपोर्ट करेगी, चाहे मम्मी रहे पापा रहे या ना रहे, पर बुक्स आपकी हमेशा, आपकी नॉलेज हमेशा आपके साथ रहेगी, राइट। तो आप लोगों को अपना डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन एंड बिलीव इन योर सेल्फ। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पर आपको विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमें लगता है कि हम भूल जाएंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। जब 4 ऑप्शंस आएंगे और उसमें आंसर होगा तो आप डेफिनेटली उसको टिक कर पाएंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे मेरे कमेंट सेशन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।